स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत। जो है शाम के 7 बजने को हैं। देश में आज क्या हुआ है दिन भर, देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले खबर एक ऐसी परंपरा और अंधविश्वास से जुड़ी जो कई सवाल भी खड़े करती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के धार में किस तरह से सालों पुरानी परंपरा आज भी मनाई जा रही है, जहां लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं, बावजूद इसके इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। देश में कई तरह की परंपराएं और रीति रिवाजों का पालन हो रहा है। हालांकि इस समय के हिसाब से कई में बदलाव भी हुआ है, लेकिन कुछ आज भी बदस्तूर जारी है। आदिवासी लोगों का पर्व गाय गोहरी और आज भी अपने पारंपरिक रूप में से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धार जिले की यह तस्वीर है, जहां आदिवासी अब भी जानलेवा परंपरा का पालन कर रहे हैं। दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस गाय गौरी के पर्व पर आज के दिन गांव में सुबह आदिवासी किसान लोग गोवर्धन पूजा करने के बाद सैकड़ों गायों के पैरों तले खुद को कुचलवाते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह से गाय के पैरों के नीचे खुद को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लिटा देते हैं। माना यह जा रहा है कि इनकी अपनी आस्था है कि अगर साल भर में कभी ये गौ माता के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर लें जिसका इन्हें पश्चाताप हो, तो आखिर उसका तरीका ये अख्तियार करते हैं। और दीपावली के दूसरे दिन इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। गायों के नीचे लोग पूरी आस्था और श्रद्धा से कुछ इस तरह लेट जाते हैं, बगैर इसकी परवाह किए कि उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। वहीं टीपू सुल्तान के जन्मदिन को मनाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरीश कर्नाड ने भी इसमें अपनी बात सामने रखी। एयरपोर्ट का नाम बदलने की बात की, टीपू सुल्तान के नाम पर इसे रखने की बात की। ऐसे में उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। ट्विटर के जरिए गिरीश कर्नाड को मिली धमकी के बाद मैसूर कोडागू से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को भी फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। टीपू सुल्तान के नाम से बने फेसबुक पेज पर 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान मारे गए वीएचपी नेता कुट्टप्पा की तस्वीर पोस्ट की गई। इसमें प्रताप सिम्हा के नाम कन्नड़ में संदेश लिखा था, अगर तुमने एंटी मुस्लिम बयान देकर राजनीति करना जारी रखा तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। इस विवाद के बाद प्रताप सिम्हा ने जहां थाने में मामला दर्ज कराया, वहीं गिरीश कर्नाड ने अपने विचार को निजी राय बताकर उससे आहत होने वालों से माफी मांग ली है। ಈ ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಾಗಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು। टीपू सुल्तान को लेकर मचा ये विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। लेकिन वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार को लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार की राजनीति कर्नाटक में हो रही है और उसके कारण साधारण लोग जिस प्रकार से उसके चपेट में आ रहे हैं, कानून की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी बेंगलुरु जाकर, कर्नाटक जाकर वो मार्च करेंगी? क्या वो सिद्धरामैया साहब का रेजिग्नेशन डिमांड करेंगी? बहरहाल हम भारतीय जनता पार्टी से सिद्धरामैया जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका रेजिग्नेशन, उनका त्यागपत्र डिमांड करते हैं। टीपू सुल्तान के नाम पर आप एयरपोर्ट मत रीनेम कीजिए, उसके नाम मत कीजिए। लेकिन अगर एक आदमी ने एक बात कही है, हो सकता है उन्होंने ये बात गलत कही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उन्हें मौत की धमकी देंगे। इतने साहित्यकारों ने जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, या हमें क्या लगता है, या पूरे देश को क्या लगता है, किस लिए किए हैं? वही बात जो है वो आगे जारी। पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करने में मतलब नहीं है। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं उसको करना नहीं करना। सरकार कोई भी कदम उठाने के पहले पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए, और आलोचना करने वाले लोग भी थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। Modi, Mr. Shah and company has not learnt any lesson. In Bihar, they've started in the name of development and came down to divisive politics, communal politics, and trying to divide Bihar in different parts and gain politically, which the people of Bihar were grateful. They have spoken in one voice and defeated BJP and sent a lesson to BJP and to the nation, and particularly the Prime Minister and Mr. Shah. Stop this divisive communal politics.
तो इस तरह से इस मसले पर अलग अलग लोगों की, अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। लेकिन इस टीपू सुल्तान वाले विवाद में अब उत्तर प्रदेश के बड़बोले मंत्री आजम खान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी अपना तीर चलाया, लेकिन इस बार फिर उनके निशाने पर पीएम मोदी और आरएसएस ही थे। टीपू सुल्तान की लाश को जब तलाश किया गया और उससे अंगूठी उतारी गई तो उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है। और वो अंगूठी जो टीपू सुल्तान के शरीर से उतारी गई थी वो आज भी लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। मोदी जी गए हुए हैं लंदन। हम तो समझते हैं कि टीपू सुल्तान की उस अंगूठी को लेकर आएंगे और अपनी आरएसएस और भाजपा को दिखाएंगे कि ये टीपू सुल्तान की अंगूठी थी जिस पर राम लिखा था। अभिनेता शाहरुख खान से ईडी ने 3 घंटे की पूछताछ की, तो ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इंटॉलरेंस को लेकर के शाहरुख ने जो बयान दिया है, इसीलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। आईपीएल में शाहरुख की कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयरों की वैल्यू कम करने के आरोप में ईडी ने शाहरुख खान से मंगलवार की शाम पूछताछ की थी। ये पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली थी। कांग्रेस का आरोप है कि पुराने मामले में पूछताछ के पीछे शाहरुख का असहिष्णुता वाला बयान है। शाहरुख ने जो बयान दिया था उसके 2 दिन के बाद ही अगर ईडी उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा तो जाहिर है पूरे देश के अंदर एक एहसास पैदा होगा कि ये काम सरकार ने बदले की भावना से कराया। ईडी के सूत्रों के माने तो शाहरुख से पूछताछ ठोस वजहों से की गई है। सूत्रों का दावा है कि 2008 में शाहरुख की कंपनी केकेआर के शेयर ट्रांसफर किए गए थे। इसमें हुई गड़बड़ी का खुलासा 2014 में हुआ। ये मामला 100 करोड़ रुपए के फॉरेक्स नियम के उल्लंघन से जुड़ा है। उधर अब एनसीपी भी शाहरुख पर बदले की भावना से पूछताछ के आरोप लगा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अचानक उनके क्रिकेट के मैच की ओपनिंग कुछ करता है और उन्हें बुलाता है। लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है सच ना हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शाहरुख के उस बयान की वजह से उसे ये तंग किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। ये विवाद लगातार बढ़ रहा है तो वहीं बिहार में बीजेपी की हार पर रार चढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शॉटगन बैकफायर कई बार कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सफाई भी दी है कि उन्होंने कभी भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अगर कैंपेनिंग में उनका इस्तेमाल होता तो शायद स्थिति और बेहतर होती। मीडिया ने संदेश देने की कोशिश की है कि मैंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो नतीजे कुछ और होते। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। कभी भी मेरी चाहत नहीं रही कि मैं सीएम पद का उम्मीदवार बनूं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं प्रचार करता तो नतीजे बेहतर हो सकते थे। हालांकि जेडीयू ने शत्रुघ्न सिन्हा के हवाले से बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी पर हमला बोला। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो कहा है कि हार की जिम्मेवारी लेना चाहिए, तो नैतिक जिम्मेवारी बनता है। जब नेतृत्व कोई करता है, उसके नेतृत्व में हार होता है, तो जिम्मेवारी तो उसको बनता ही है, पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच खबर आ रही है कि कल दोपहर 3 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक हो सकती है। हारने वाले दल में घमासान, लेकिन जीतने वाले महागठबंधन के अब लगता है विधायक भी एक के बाद एक ऐसा कदम उठा रहे हैं कि विवादों में घिरते जा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि जेडीयू के एक विधायक के बॉडीगार्ड ने एक वकील की बेरहमी से पिटाई कर दी। बिहार के परवत्ता के जेडीयू विधायक आरएन सिंह के बॉडीगार्ड और अन्य कर्मचारियों पर एक वकील की बर्बरतापूर्वक पिटाई का आरोप लगा है। घटना दीपावली की देर रात की है। पटना के कंकड़बाग के अशोक नगर इलाके में विधायक आरएन सिंह का निजी आवास है। वकील सुरेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि पूर्व मंत्री और विधायक आरएन सिंह के घर से की जा रही आतिशबाजी से पूरे मोहल्ले के लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्होंने कर्मचारियों से ढंग से आतिशबाजी करने की सलाह दी, तो वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड और उनके अन्य कर्मचारियों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। जी, मेरे घर में पूरा पटाखा उसका आ रहा था। जब हमने मना किया तो वो पूरा आग बबूला होकर हमारे ऊपर हमला कर दिए और रिवॉल्वर ले करके हमारे ऊपर चढ़ बैठे वो लोग। वो उनके कुछ अंगरक्षक थे और उनके कुछ अपने प्राइवेट स्टाफ थे। विधायक थे, वो परबत्ता के विधायक है रामनंदन प्रसाद सिंह आरएन सिंह। मारपीट के बाद वकील साहब फटे कपड़े में कंकड़बाग थाना पहुंचे और आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के दौरान विधायक तमाशबीन बने रहे। वकील की शिकायत के बाद पटना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी विकास वैभव ने भरोसा दिलाया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर मायानगरी मुंबई से, जहां पर गोरेगांव इलाके में एक मॉडल ने पूर्व विधायक के बेटे पर आरोप लगाया है रेप का। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि रसूख का फायदा उठाते हुए
पुलिस अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और दबाव पूर्व विधायक का बेटा बना रहा है। कई सीरियल में काम कर चुकी एक मॉडल ने महाराष्ट्र के पूर्व एमएलए सिद्धराम पाटिल के बेटे सुमित के खिलाफ शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार और अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। सोलापुर में बहुत मारा एक दिन, तो मैं बोली कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी या फिर महिला मंडल के पास जाऊंगी, तुम अगर मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे तो। उसने क्या बोला, अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाई। दरअसल 1 साल पहले दोनों के बीच हुई दोस्ती, शारीरिक संबंध और फिर अबॉर्शन तक पहुंची और अब मॉडल का आरोप है कि सुमित उससे पल्ला झाड़ रहा है। पुलिस ने रेप का आरोप दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसके साथ में शारीरिक अत्याचार किए थे। इस कंप्लेंट के आधार पर हमने आईपीसी धारा 370 के तहत एक मामला दर्ज किया है और इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है। फिलहाल आरोपी सुमित पाटिल अग्रिम जमानत पर है। मॉडल का आरोप है कि उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। और अब खबर बेंगलुरु से है, जहां पर टेनिस कोर्ट के 2 गार्ड पर लगा है 30 साल की एक महिला से बलात्कार का आरोप और ऐसे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला टेनिस कोर्ट पर आई थी। करीब 9:30 बजे रात को दोनों आरोपी गार्ड्स उसके पास आए और उसकी मदद की बात कहकर उसे सुनसान जगह की तरफ ले गए और वहां रेप की वारदात को अंजाम दिया। So we have taken this matter very seriously. We have registered a case yesterday night itself and already detained the 2 security guards. A detailed investigation is going on in this regard and medical examination of the victim as well as the 2 accused is going on. और अब खबर क्रिकेटर युवराज सिंह से जुड़ी हुई, जिन्होंने की अभिनेत्री हेजल कीच से सगाई कर ली है। यहां बाली में कल इन दोनों की सगाई हुई है, लेकिन हरभजन सिंह की शादी में युवराज सिंह ने कुछ ऐसे ही संकेत पहले भी दे दिए थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक क्रिकेटर युवराज और हेजल कीच पिछले 1 हफ्ते से बाली में थे। वहीं दोनों ने बीती रात सगाई की। माना जा रहा है कि सगाई के बाद युवराज और हेजल आज रात भारत लौट सकते हैं। इंग्लैंड में पली बड़ी हेजल कीच बॉलीवुड की कई फिल्मों के साथ ही रियलिटी शो में भी काम कर चुकी है। दोनों के डेट करने की खबरें काफी दिनों से आ रही थी। हाल ही में युवराज सिंह ने स्वीकार किया था कि वो जल्द ही शादी की खबर का ऐलान करेंगे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अगले साल जनवरी-फरवरी में ये शादी के बंधन में बंध जाएंगे। युवराज सिंह फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और फैंस को ये भी उम्मीद है कि लेडी लक के साथ उनकी टीम इंडिया में भी वापसी होगी। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर के एक जांच कमेटी का गठन किया है और ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच अगला टेस्ट मैच जो दिल्ली में होना है वो खटाई में पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए यानी कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ से जुड़ी वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के 4थे टेस्ट मैच के आयोजन पर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। The ball is in DDCA's court. They have to get all the permissions from MCT or from the Entertainment Act. दिल्ली सरकार ने डीडीसीए को 24 करोड़ रुपए का मनोरंजन कर अदा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। अगर डीडीसीए ऐसा नहीं कर सका तो 4था टेस्ट मैच पुणे को नहीं मिल सकता है। आज सुबह दिल्ली रणजी टीम के कप्तान गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल से मुलाकात की। पूरा विश्वास है दिल्ली में 3 दिसंबर को मैच होगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं हमारे विचार सकारात्मक है। सलमान खान और सोनम कपूर अभिनीत सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो आज हिंदुस्तान में रिलीज हो गई है और खबरों के मुताबिक एक बम्पर ओपनिंग इस फिल्म को मिल रही है। आज सुबह से ही सिनेमा हॉल के बाहर सलमान के फैंस की भीड़ लगी हुई है। देश भर में कई शो हाउसफुल रहे। अब तक मिल रही खबरों के मुताबिक पहले दिन 85% ओपनिंग की खबर आ रही है। सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर बाहर निकल रहे लोग सलमान और सोनम की तारीफ कर रहे हैं। सलमान खान की एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग तो अच्छी थी और मतलब राशि प्रोडक्शन का मतलब जैसे सोचे थे मतलब ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं बोलेंगे, खराब भी नहीं, ठीक ठाक। दिवाली के अगले दिन और त्योहार के इस खास मौके पर अपने पुराने प्रेम यानी सलमान खान को देखकर दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं। बरसों बाद बड़जात्या कैंप में वापसी कर रहे सलमान खान ने इस फिल्म के जरिए प्रेम के नाम से निभाए किरदार को एक नया आयाम दिया है। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो, प्रेम रतन।
देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।